जय श्री राधे भक्तों, देवी भागवत की कथाओं का हम श्रवण कर रहे थे। 9वां स्कंद था और 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा को हम सुन चुके थे। अब इसके आगे अध्याय 2 और 3 की कथा संक्षिप्त में आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जो हमें ये बताती है कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा और कमल में कमनीयता और सूर्य में प्रभा हमेशा रहती है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। ये उनसे कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं बना सकता, उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वे प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा हैं। जब परमात्मा साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा करते हैं, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर और मन को मुक्त कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट किया। इसके पश्चात इन स्वेच्छा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार अपने विग्रह को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश भाग को स्त्री और दक्षिणांश भाग को पुरुष कहा गया। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे, जिनके समस्त अंग बहुत ही सुंदर थे। उन देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लसित हो वे उनके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गया हो। ब्रह्मा के पूरे 1 दिन तक सुख संभोग होता रहा। इसके बाद जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रास क्रीड़ा हो जाने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला। उस समय जो श्रमजल था वह समस्त विश्वगोलक बन गया। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उनका शरीर दैदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उन देवी का अधिकार हो गया। श्री कृष्ण उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करने लगे। सदैव उनके साथ रहती थीं। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उनका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उन्होंने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, लेकिन उन्हें देखकर उन देवी का हृदय दुख से संतप्त हो गया। उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे का त्याग दिया। ये देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने ये जो बच्चे का त्याग कर दिया है, ये बड़ा ही घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तुम आज से संतानहीना हो जाओगी। ये बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तुम्हारे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां होंगी, वे सब तुम्हारे समान नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इसके पश्चात जो बालक था, वह बालक केवल अंडाकार था। ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलक के जल में वो रहा और समय पूरा हो जाने पर सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार था और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वो कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। निराश्रय होकर जल के भीतर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, इसीलिए उसका नाम महाविराट पड़ा। वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वो गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनकी 2 भुजाएं थीं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी।
मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देख वो बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समयानुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास ना आ सके। प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार खड़क्षर महामंत्र का उच्चारण किया। ये उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान, बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण, ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती हैं। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। मंत्रोपदेश के बाद परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की, प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, उनमें से 16वां भगवान विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित हैं, क्योंकि ये बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र तुम्हें इसके सिवाय दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है वो भी मुझे बताओ, मैं देने के लिए सहज तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो या दीर्घकाल की, परंतु मैं जब तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। आपकी भक्ति से विमुख मूर्ख व्यक्ति जीते हुए भी मृत माना जाता है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ। उसका शरीर ही निष्फल है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शक्तियाँ साथ रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहाँ नहीं रहती। हे महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। इस प्रकार अपने हृदय का उद्गार प्रकट करके वो बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने स्वल्प अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है, वे ही रुद्र विश्व का संहार करेंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए रुद्र के अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान के द्वारा निरंतर देख सकोगे, ये निश्चित है। तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहेंगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। अब मैं अपने गोलोक को जाता हूँ, तुम यहाँ ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। उन्हें गोलोक जाने में क्या देर लगनी थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तुरंत सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स सृष्टि रचने के लिए जाओ। मेरी बात सुनो। महाविराट के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनमें से जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उसमें विराजने वाले विराट पुरुष की नाभि से जो कमल निकला है, उससे तुम प्रकट हो जाओ। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, महाभाग महादेव, आप मुझे बहुत प्रिय हैं। अपने अंश से जगत का संहार करने के लिए ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाइए। स्वयं दीर्घ काल तक तपस्या करिए। जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूँ कहकर चुप हो गए।
तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोम कूपों में अब भी ब्रह्मांड गोलक का जल विराजमान है। उसमें एक साधारण विराट पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराट के अंश हैं। इनकी सदा युवावस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीताम्बर पहनते हैं। जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तदनंतर पता लगाने के विचार से उस कमल दंड पर 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते हैं। इतना प्रयास करने पर भी नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में वे असफल रहते हैं। तब उनके मन में चिंता घिराती है। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगते हैं। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा विराट पुरुष के कुछ दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जल में शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में वे सफलता प्राप्त कर गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव के सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा की व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के बाम भाग से प्रकट हो श्वेत द्वीप में विराजमान थे। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यो विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी की संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का ये वर्णन है। इस प्रसंग के श्रवण मात्र से सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये था महाविराट पुरुष का वर्णन देवी भागवत के 9वें स्कंद से। आगे की कुछ रोचक कथाओं के साथ हम फिर यहाँ पर आएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।